नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और यह है आपकी हिंदी की अगली क्लास। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज हम क्या बात करने वाले, आज हम वाक्य के शुद्धिकरण के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर देखें, तभी आपको यह क्लास जो है समझ में आने वाला है। क्योंकि हमने पहले भी बता चुका है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं क्या कि जो है वर्ण से शब्द बनेगा और शब्द से वाक्य बनेगा, तभी आप यहाँ वाक्य तक पहुंचेंगे। जब वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर जब आपको शब्द विचार या फिर पद के भेद पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आपको वाक्य पढ़ना होगा। फिर वाक्य शुद्धिकरण आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य में कैसे क्या गलतियां होती हैं, जिसका हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो आज हम जो है वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इसकी लगभग 2 वीडियो बनेंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नियम है। क्योंकि और आप अगर सारे नियम पढ़ लेंगे तभी आपको ये आने वाला है, नहीं तो कुछ न कुछ गलतियां कहीं न कहीं पे एग्जाम में होने वाली हैं। पूरे नियम पढ़ लेंगे तभी आपको पूरा शुद्धिकरण समझ में आएगा। इससे पहले हमने क्या वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ लिया था, जो हमारा उसमें शब्द के भेद में वर्तनी शुद्धिकरण कैसे होता है वो हमने पढ़ा। अब हम जब शब्द का उपयोग वाक्य में कर दे रहे हैं तो हम वाक्य के शुद्धिकरण में पढ़ेंगे कि कौन सा पद कैसे आने वाला। थोड़ा सा हमने शुद्धिकरण देखिए वाक्य में पढ़ लिया था कैसे, कि हमने जब बात किया था कि पद क्रम संबंधी, कर्ता कब आएगा, क्रिया कब आएगा, कर्म कब आएगा, कि कर्ता पहले आएगा कि क्रिया पहले आएगा, कर्म इससे पहले वाले क्लास में हम वाक्य में पढ़ चुके हैं। तो वो भी आपका जो है शुद्धिकरण में आ जाएगा। उसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, बाद ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे होता है, कि किसके बाद क्या आता है, वो आप देख लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए क्लास देखते हैं। तो देखिए पहला नियम बात कर लेते हैं हम। पहला नियम क्या होने वाला है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित आए, मतलब कारक चिन्ह रहित और कारक चिन्ह सहित, मतलब कर्ता के जस्ट बाद अगर कारक चिन्ह आता है, जैसे क्या वो का, की, के, रा, री, रे हमने पढ़ा था, ने है, पर है, में है, तो ये सब क्या कारक चिन्ह है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण और अपादान, ये सब जो पढ़ाया था आपका कारक था, उसके कारक चिन्ह हमने बताए थे कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक चिन्ह हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला कर्ता जो है अगर कारक चिन्ह रहित, ठीक, कर्ता जो है कारक चिन्ह रहित, मतलब कर्ता के जस्ट बाद जो है कारक चिन्ह नहीं आता है, ठीक, कारक चिन्ह रहित, और सहित दिया हो तो मतलब कारक चिन्ह आता है। तो अगर कर्ता जो है कारक चिन्ह रहित होता है, तब क्या होता है आपका जो है कि तो उसकी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, ठीक। क्रिया कर्ता के अनुसार कैसे होगी, क्रिया में जो है लिंग का इफेक्ट पड़ेगा, लिंग का प्रभाव पड़ेगा, होती है, होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना ना। तो वही क्या है कि कर्ता में अगर कारक चिन्ह रहित है कर्ता जो है, तो क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार होगी। तो क्या होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगा, ठीक। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, ठीक, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। अब देखिए इससे 2 क्वेश्चन आपको बनेगा। 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, सबसे एक ये हो गया। अब इसमें क्या है, वृक्ष जो है आपका कर्ता है, ठीक, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, हमने इंग्लिश में था क्या, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर दुनिया में जितने भी नाम हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो वृक्ष क्या हुआ आपका, संज्ञा हुआ, और यही आपका क्या कर्ता होता है। सबसे पहले कर्ता आता है, ठीक, सबसे पहले आपको वाक्य में कर्ता आता है। तो वृक्ष आपको कर्ता है। इसके तुरंत बाद क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह कोई नहीं दिया, ने है, में है, पर है, को है, कुछ नहीं दिया। तो ये कारक चिन्ह रहित है, तो क्या होगा, इसकी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होगा, ठीक। क्रिया क्या होगा, कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पे देते हैं वृक्ष जो आपका पुल्लिंग हो गया,
पुल्लिंग हो गया और देते हैं, ठीक। अगर स्त्रीलिंग होता तो देती हो जाता। अब इससे एक और क्या क्वेश्चन बना आपका कि अगर मान लीजिए यही आपको वाक्य दे दिया, अब इसमें पूछा है कि वृक्ष कौन सा लिंग है, ठीक, वृक्ष कौन सा लिंग है, तो आप यहाँ देते हैं या फिर देती है से क्या डिसाइड कर ले, क्या बता देते हैं कि वृक्ष जो है पुल्लिंग है, ठीक। और आपका देखिए एक एग्जांपल है, जैसे सविता सेब खाती है। क्या हो गया, सविता सेब खाती है। अब देखिए इसमें क्या, सविता के तुरंत बाद कारक चिन्ह नहीं आया, सविता के बाद कारक चिन्ह नहीं आया, तो मतलब जो क्रिया होगा हमारा सविता के अनुसार होगा, मतलब कर्ता के अनुसार होगा। और सविता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया हमारा हो गया, सविता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, ठीक, लिंग के अनुसार चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, खाती है, तो ये आपका हो गया। और जैसे देखिए सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है, तो सूर्य क्या हो गया, सूर्य आपका हो गया पुल्लिंग हो गया, और कर्ता के अनुसार जो है आपको हो जाएगा रोशन करता है, ठीक, करती है नहीं, करता है। तो आपका एक ये पहला नियम समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। अब देखिए कौन सा है, यदि वाक्य में कर्ता कारक के चिन्ह साथ, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ कर्ता, और देख लीजिए वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह साथ और कर्म जो है कारक चिन्ह रहित, ठीक। अब यहाँ कर्ता और कर्म दोनों की बात हो रहा है, कर्ता प्लस कारक चिन्ह, ठीक, मतलब कर्ता कारक चिन्ह के साथ और कर्म कारक चिन्ह रहित, या इसको क्या कह सकते हैं, कर्ता जो है कारक चिन्ह सहित और कर्म जो है कारक चिन्ह रहित हो, तब क्या होता है, तब आपका देखिए क्या होता है, तो उस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होता है, ठीक। मतलब यहाँ पे कर्म कारक चिन्ह रहित है, तो यहाँ पे क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगा, क्या हो जाएगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगा, ठीक। अब कैसे, अब इसको उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कैसे होगा। क्या, जैसे सविता ने सेब खाया, अब यहाँ पे देखिए क्या था, सविता सेब खाती है, तो सविता के बाद कारक चिन्ह नहीं आया, तो क्या हो गया, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे देखिए सविता है, सविता के तुरंत बाद कारक चिन्ह आया है, ठीक, लेकिन कर्म जो है सेब है, सेब के बाद जो है कारक चिन्ह नहीं आया है, ठीक, सेब के बाद कारक चिन्ह नहीं आया है, तो क्रिया जो है सेब के अनुसार हो जाएगा। और सेब क्या है, सेब पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे खाया हो गया, ठीक। और यहाँ पे अगर आ जाता सविता ने नहीं आता, सविता ने नहीं आता, और इसके बाद कोई कारक चिन्ह आ जाता, तो फिर क्या होता, तो फिर इसके अनुसार होता, ठीक। अभी बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि जो है कर्ता और कर्म का भी क्या होगा जब दोनों में नहीं आएगा या फिर दोनों में आएगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ क्या हो गया, सविता ने सेब खाया, तो सेब के बाद कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका लिंग निर्धारण हो गया क्रिया का, वो सेब के अनुसार होगा, मतलब कर्म के अनुसार हो गया, ठीक। और देख लेते हैं, जैसे अनुजा ने बहुत दिनों बाद दर्पण देखा, अनुजा ने बहुत दिनों बाद दर्पण देखा। अब देखिए अनुजा जो है आपका कर्ता है, ठीक, अनुजा जो आपका कर्ता है, ने आपका यहाँ पे कारक चिन्ह आएगा, लेकिन कर्म के बाद जो है आपका कारक चिन्ह नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखा जो है क्या दर्पण के अनुसार हो जाएगा, क्या पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। अगर इसके अनुसार लिया जाता है, जब इसमें कारक चिन्ह नहीं होता तो वो देखी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कर्म के अनुसार लिया जा रहा है, इसलिए देखा हो गया। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा आपका कह दी, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्ह से, बताया ना, अभी इसमें नहीं था, अब कर्म में नहीं, अब जब दोनों में नहीं होगा तब क्या होगा, दोनों में नहीं होगा तब जानते क्या, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगा। अब उसको समझते हैं कैसे है।
तीसरा नियम आपका कौन सा होने वाला है? तीसरा देखते हैं, कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्ह रहित। ठीक, कर्ता और कर्म जो है दोनों कारक चिन्ह जो है सहित होगा, रहित नहीं, सहित है तब क्या होगा? ठीक, तब जो क्या बोला है, तब उसमें क्या बोला, क्रिया क्या होगा? तो आपका उस वाक्य में जो है क्रिया जो हो जाएगा हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का होगा। ठीक, एक वचन पुल्लिंग और हमेशा जो है अन्य पुरुष का होगा। ये जो एक वचन और पुल्लिंग होगा जो हमेशा क्या, किसी अन्य पुरुष, कर्ता का नहीं, कर्म का नहीं, किसी अन्य पुरुष का होगा। ठीक, अब देखते हैं इसका उदाहरण एक देख लेते हैं क्या होगा। जैसे उदाहरण जैसे देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया था। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है आपका कारक चिन्ह सहित है। कैसे? देखिए यहाँ पे माँ के बाद ने आ गया, बच्चे के बाद को आ गया। ठीक, यहाँ पे दोनों कारक चिन्ह सहित है तो क्या होगा, क्रिया हमेशा एक वचन होगा और पुल्लिंग होगा। एक वचन है और पुल्लिंग है किसी अन्य पुरुष के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताए। कोई और उदाहरण जैसे, दीपा ने सोहन को पीटा है। दीपा ने सोहन को पीटा है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, दीपा के बाद ने आया, सोहन के बाद को आया, दोनों में कारक चिन्ह आ रहे हैं तो इसलिए क्रिया क्या हो जाएगा, पीटा है क्या हो जाएगा, हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे तीसरा नियम हो गया। अब चौथे नियम की बात करते हैं। चौथा नियम जैसे देखिए, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता, ठीक, दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक हैं तो, ठीक, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक हैं तो, या फिर होंगे या फिर नहीं, मतलब कर्ता संयोजक रहित हैं या फिर सहित हैं। ठीक, आप रहित भी हैं और सहित भी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रहित या सहित, तो फिर क्या होगा, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे उस वाक्य में क्रिया जो है बहुवचन तथा पुल्लिंग होगा। तो क्रिया हमेशा क्या हो जाएगा, बहुवचन यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक वचन पुल्लिंग। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बहुवचन और पुल्लिंग। ठीक, अब उदाहरण जैसे पहले आप देख लीजिए, दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका जैसे हो गया, देखिए राम सीता है, माता और पिता, मतलब क्या आएगा, और आएगा, एवं आएगा, ठीक, और आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, वह आएगा। ठीक, या फिर संयोजक चिन्ह भी आ सकता है ना, एक हमने बताया था एक बार, संयोजक चिन्ह ये भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा, दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोग रहित या सहित होंगे तब फिर क्या हो जाएगा, क्रिया बहुवचन हो जाएगा और पुल्लिंग हो जाएगा। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में देखिए जैसे, राम सीता वन को जा रहे हैं।
अब देखिए इसमें क्या हुआ, संयोजक चिन्ह आ गया, या फिर इसको नहीं लिखते हैं तो क्या राम और सीता वन को जा रहे हैं, ये लिखते ना। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये संयोजक चिन्ह आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि क्रिया जो है बहुवचन तथा पुल्लिंग। तो क्रिया है देखिए जा रहे हैं, ठीक, रहे हैं तो क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। और हैं लगा है, देखिए यहाँ पे बिंदी है, तो हैं मतलब क्या बहुवचन है, जा रहे हैं तो बहु, अगर एक वचन जा रहे हैं, जा रहा है, ठीक, तो जा रहा है हो जाता तो क्या हो जाता, एक वचन हो जाता। जा रहे हैं तो आपका क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया। ठीक, और जैसे ये माता और पिता बाहर बैठे हैं, बैठे हैं का मतलब बहुवचन और पुल्लिंग हो गया। अगर बैठा है होता तो आपका एक वचन और पुल्लिंग हो जाता। ठीक, तो अब हम क्या बात करते हैं, 4 हो गया। हम 5वें नियम की बात करते हैं। अब 5वां नियम का आपको क्वेश्चन आने वाला, देखिए 5वां कह रहा है आपका कि यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हो। अभी क्या आ रहा था, भिन्न लिंग के कर्ता, ठीक, भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक था। अब एक ही लिंग के अनेक कर्ता होंगे। ठीक, एक ही लिंग के और वचन भी होगा पुरुष, एक ही लिंग वचन पुरुष, एक ही लिंग एक ही वचन होगा, एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूं। तब क्या हो जाएगा आपका, तब जो है अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो। ठीक, क्या बोला, एक ही लिंग का, एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हूं तथा अनेक कर्ता किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या बताया था, और लगा होता है, एवं लगा होता है। ठीक, तो वो सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। तथा अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक से जुड़ा हो। तब क्या होगा, समुच्चय बोधक करता, और बताया था क्या, और तथा एवं वा। ठीक, ये सब क्या है, संयोजक शब्द है ना। तो क्या हुआ, उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग जो होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रिया जो है बहुवचन तथा लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार। आप अंतिम कर्ता भी कह सकते हैं या फिर कर्ता कह सकते हैं। क्यों, क्या समान होगा इसमें, क्योंकि जब लिंग एक ही हैं, सबके लिंग एक ही हैं, तो चाहे किसी भी कर्ता को ले लीजिए तो लिंग वही रहने वाला है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, कर्ता के अनुसार भी कह सकते हैं। ठीक, अंतिम मत लगाइए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे अंतिम देखने। तो इससे क्या, कर्ता के अनुसार, क्योंकि सभी कर्ता एक ही लिंग के हैं तो लिंग उसी पे निर्धारण हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे दिनेश, रमेश, विजय और कुशल बाजार जा रहे हैं। दिनेश, रमेश और राजू बाजार जा रहे हैं। अभी हमने बताया ही था
फिर रहे हैं, जा रहे हैं, अगर जा रहा है होता तो एक वचन होता, जा रहे हैं मतलब बहुवचन हो गया। ठीक, तो आपका देखिए यहाँ क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। और क्या बोला, लिंग जो है कर्ता। अब कर्ता दिनेश, रमेश और राजू सभी जो है पुल्लिंग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आखिरी कर्ता जो है समुच्चय बोधक के साथ जुड़ा है, और एवं तथा व किसी के भी साथ दिनेश, रमेश, व राजू, तथा राजू, एवं राजू, कुछ भी लिख सकता था। ठीक, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता जो है बहुवचन हो गया, क्या नहीं, क्रिया आपका बहुवचन हो गया, और कर्ता के लिंग के अनुसार जो है उसका लिंग हो गया। ठीक, और जैसे देख लेते हैं, शीला, सोनिया और दीपा स्कूल जा रही हैं, तो वहाँ पे सभी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार रही हैं हो गया, और रही हैं का मतलब हो गया क्या, आपका बहुवचन। अब बात करते हैं छठे नियम के बारे में। छठा नियम आपका कौन सा होने वाला है, अभी देखिए हमने एक ही लिंग वचन, अब क्या है, भिन्न भिन्न आपका जो है क्या, लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूं, भिन्न भिन्न लिंग वचन पुरुष। ठीक, भिन्न भिन्न लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूं, तथा फिर वही बात आ गया, अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक हमने आपको बता ही दिया, इस बार लिखेंगे नहीं है। अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक के साथ हो, तब क्या होगा, अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो है आपका क्या हो जाएगा कि वाक्य की क्रिया क्या हो जाएगा, बहुवचन। और अब यहाँ पे लिंग जो है, यहाँ पे अंतिम लिखे थे तो कोई कंफ्यूजन नहीं था क्योंकि सभी समान है, लेकिन यहाँ पर अगर अंतिम नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है भिन्न भिन्न लिंग है, वहां पर समान लिंग थे तो कोई मतलब नहीं, चाहे अंतिम करिए चाहे बीच वाला कर्ता करिए चाहे, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्रिया बहुवचन तथा लिंग जो है अंतिम कर्ता। के अनुसार। ठीक, और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे 4 गायें 3 बकरियां और 1 घोड़ा। चार गायें 3 बकरियां तथा 1 घोड़ा मैदान में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले क्या बोला था, देखिए भिन्न भिन्न लिंग। अब देखिए लिंग क्या हो गया आपका, यहाँ पे गायें हो गया, बकरियां हो गया, घोड़ा। तो कोई स्त्रीलिंग है तो कोई पुल्लिंग है। भिन्न भिन्न वचन, इसमें देखिए सब एक ही वचन थे। इसमें देखिए कोई 4 है, कोई 3 है, कोई 1 है। ठीक, तो वचन भी चेंज है। ठीक, और यहाँ पे पुरुष भी। और देख लीजिए सब क्या, और क्या बोला था, अंतिम कर्ता किसी समुच्चय। अंतिम कर्ता क्या है, समुच्चय बोधक के साथ जुड़ा है। तब क्या होगा, क्रिया जो होगा आपका, यहाँ पे क्रिया जो होगा आपका वो किसके अनुसार बोला था कि अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, बहुवचन और अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, तो बहुवचन तो होगा ही होगा, उसमें भी था बहुवचन, इसमें भी था। तो रहे हैं मैंने बता चुका है कि मैं बता चुका हूँ क्या, बहुवचन रहा है होता तो एक वचन हो जाता। ठीक, तो रहे हैं बहुवचन हो गया। लेकिन क्या, अब यहाँ पे घोड़ा है
तो क्या रहे हैं हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है। अभी यही आता 4 गाय 1 घोड़ा और 3 बकरियां, यहाँ पे अगर बकरियां आई होती तो क्या हो जाता, चर रही हैं, इसके लिंग के अनुसार वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये आपको इतना समझ में आएगा कि अगर एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता है और समुच्चय बोधक से जुड़ा है तो बहुवचन और लिंग जो किसी भी कर्ता के अनुसार हो जाएगा, ठीक। और इसमें अगर भिन्न भिन्न लिंग वचन पुरुष हैं तो जो बहुवचन तो दोनों में ही है, लेकिन लिंग जो है अंतिम कर्ता के अनुसार हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके 6 नियम हो गए। अब आगे बात करते हैं 7वें नियम के बारे में। अब देखिए 7वां नियम कौन सा है। 7वां नियम आपका जो है, क्या यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चय बोधक शब्द या और अथवा से जुड़े हों, ठीक। अनेक कर्ता, अब अनेक का मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक। अनेक में कुछ फिक्स नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक। या और अथवा से जुड़े होते हैं, तब क्या होगा, या और अथवा से जुड़े होंगे तब वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार होगी, ठीक। वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो है, अगर जो है अनेक कर्ता हो, 2 या 2 से अधिक कर्ता हो और या और अथवा से जुड़े हो, ठीक। उसमें और था, और में क्या होता है, प्लस हो जाता है, तीनों जुड़ जाते हैं, और या में हो जाता है या तो ये या फिर ये, कोई एक उनमें से, ठीक। तो या का मतलब ये हो जाता है। तो अब इसमें क्या, अनेक कर्ता जब या और अथवा से, तो क्या होता है, क्रिया जो है अंतिम में जो कर्ता आएगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। क्या, अगर वो एक वचन है तो एक वचन हो जाएगा, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। जो भी है अंतिम कर्ता वही सेम इसमें क्रिया के साथ बदल दिया जाएगा, ठीक। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, कुशल अथवा विजय यहाँ नहीं रहता था। अब देखिए इसका क्यों, इसमें सबसे पहले क्या, या और अथवा समुच्चय बोधक आ गया। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, कुशल अथवा विजय यहाँ नहीं रहता था, तो आपको लगेगा उच्चारण गलत है, शब्द गलत, लेकिन इसका मतलब क्या है, कुशल अथवा विजय का क्या मतलब हुआ, या तो कुशल और या तो विजय, या तो कुशल या तो विजय, ठीक। या तो कुशल या तो विजय यहाँ नहीं रहता था, या फिर आप कह सकते हैं कुशल यहाँ नहीं रहता था, तो आपको देखिए सही लगेगा उच्चारण। अगर कुशल अथवा विजय का नहीं लगा, क्योंकि इसमें अथवा है, तो किसी एक की बात होगी, कुशल यहाँ नहीं रहता था या फिर विजय यहाँ नहीं रहता था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि जो है अंतिम कर्ता विजय है, इसके अनुसार यहाँ पे जो है लिंग हो जाएगा, इसी के हिसाब से यहाँ पे वचन हो जाएगा। तो एक वचन है तो एक वचन, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, ठीक। अगर होता कुशल अथवा सीता यहाँ नहीं रहती थी, क्यों, क्योंकि आखिरी में सीता आया है, तो सीता के हिसाब से लिंग और वचन क्या है, एक वचन और स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक। तो इतना का बात हो गया। अब क्या बात करते हैं, अब एक 8वें नियम के बारे में बात करते हैं हम। 8वां नियम कौन सा, देखिए, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है। अब देखिए नया चीज आ गया,
संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है, ठीक। तब यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग और वचन होता है जो संज्ञा में है, ठीक। वही लिंग और वचन होगा जो सर्वनाम में है, सॉरी जो संज्ञा में है, क्योंकि सर्वनाम की बात हो रही है तो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, अगर किसी संज्ञा के बदले में, जैसे हमने क्या बोला, संज्ञा बार बार यूज, जैसे राजू एक अच्छा लड़का है, राजू रोज स्कूल जाता है, राजू रोज नहाता है, तो क्या हुआ यहाँ पे एक गलत सा लग रहा है, कुछ खराब सा लग रहा है उच्चारण करने में, हरदम राजू राजू हो रहा है। तो राजू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज नहाता है, तो यहाँ पे वह जो आया संज्ञा की जगह पे सर्वनाम आया। तो वही क्या बोला है, संज्ञा के बदले अगर कोई सर्वनाम आता है तो सर्वनाम का जो लिंग होगा, सर्वनाम का जो लिंग और वचन होगा जो संज्ञा में रहेगा वही होगा, ठीक। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे बच्चे बोले कि वे काम करके नहीं लाए हैं। अब देखिए बच्चे संज्ञा है, ठीक, बच्चे, लेकिन क्या है ये बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक। और क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक। लिंग और वचन इसका क्या निर्धारण हो गया, संज्ञा का पुल्लिंग। अब इसकी जगह पे ये क्या है, सर्वनाम आया है, ठीक। वे, अगर यही बोलता बच्चे बोले कि बच्चे काम करके नहीं लाए, कितना खराब लगता है। अब यहाँ पे देखिए सर्वनाम, बच्चे बोले कि वे काम करके नहीं लाए हैं, ठीक। तो ये जो सर्वनाम आया इसी की जगह पे यहाँ पे देखिए बहुवचन और पुल्लिंग आ गया, ठीक। वे बहुवचन हो गया, ठीक। दे, इंग्लिश में दे कहते हैं, ठीक। तो ये उसी के साथ। अब जैसे बोलते हैं जुगनू ने बताया या फिर शीला ने बताया कि वह कल नहीं आएगी, ठीक। शीला ने बताया कि वह कल नहीं आएगी, तो इसमें वह जो हो गया क्या, एक वचन हो गया, ठीक। और स्त्रीलिंग, वह देखिए कुछ भी हो सकता है, वह जो है पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी होता है, ठीक। अंग्रेजी में होता है ही और सी, लेकिन हिंदी में वह दोनों के लिए समान होता है, ठीक। अगर लड़की का नाम आया है तो लड़की की जगह पे सर्वनाम जो है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, और लड़के का नाम आया तो लड़के की जगह पे वह जो है सर्वनाम जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज हमने 8 नियम के बारे में जान लिया है, बाकी और नियम बचे हैं जिनको हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप इसको 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ठीक, उससे ज्यादा नहीं, 1 बार या फिर 2 बार आप दोहरा लेंगे तो आपको नियम जो है बाकायदा याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि यही नियम आपको एग्जाम में साथ देने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण से बहुत क्वेश्चन आते, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, तो ये आपका साथ देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप पिछला वीडियो देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।